क्या राणा ने अपने पिता नागा की हत्या की थी? क्या मिर्जा ने तेज को मारा? क्या मिर्जा ने नित्या को मार दिया? बहुत सारे सवाल हैं, सब समझाएंगी, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तेज की मौत राणा को रऊफ मिर्जा के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके बारे में वो पहले से ही सोच रहा था, लेकिन अब इस फैसले में बदले की भावना है। राणा, श्रीनी और लारा स्नाइपर राइफल और मिनी गन लेकर सेना की तरह रऊफ के पड़ोस में घुस जाते हैं और आखिरकार नागा भी उनकी मदद करते हैं। जब राणा और रऊफ के बीच अंतिम टकराव होता है तो बाद वाला रहस्य का एक आखिरी टुकड़ा सुलझाता है, जिसे अभी तक संबोधित नहीं किया गया था। रऊफ ने पुलिस से खुद को बचाने के लिए नायडू परिवार को खत्म करने का फैसला किया था, क्योंकि उसे पता चला था कि सड़क पर लगे एक सुरक्षा कैमरे ने उसे तूफान और रेहान की हत्या करते हुए रिकॉर्ड किया था। जबकि रऊफ ने इस फुटेज को सुरक्षित कर लिया था, जिसका अर्थ है कि इसे अब नहीं पाया जा सकता था और उसे दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वीडियो में कुछ मिनट बाद नित्या को कार से भागते हुए भी दिखाया गया था। उसके अनजाने में नित्या ने रऊफ की दोहरी हत्या देखी थी, जिसका अर्थ था कि वह अब आखिरकार उसके निशाने पर थी। रऊफ को अपने वीडियो के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि यह शुरू में उसके एक गुर्गे द्वारा मुझसे गुप्त रखा गया था। यह तब तक एक रहस्य बना हुआ है जब तक कि वह खुद राणा द्वारा मारे जाने से ठीक पहले जानकारी का खुलासा नहीं करता। रऊफ राणा को बताता है कि उसके पिता ने उसे नित्या का वीडियो दिया था, और हालांकि नायक हमारे साथ को लगता है कि नागा मुख्य अपराधी था, वास्तव में ऐसा नहीं था। हालांकि नागा राणा के बायोलॉजिकल पिता थे, लेकिन रऊफ ने एक अन्य राजनीतिक पिता का उल्लेख किया था। मुंबई पहुंचने के बाद राणा को भ्रष्ट राजनीतिक ओबी महाजन ने पूरी तरह से मदद की और उसका समर्थन किया, जाहिर है उसके अपने उद्देश्यों के लिए। इसलिए रऊफ अपने अंतिम शब्दों में इस पिता का उल्लेख करता है, क्योंकि महाजन ने ही उसे वीडियो सौंपा था, क्योंकि राजनेता ने राणा नायडू को उसके लिए काम करने के लिए ब्लैकमेल करने का एक आखिरी प्रयास किया था। एक बार जब राणा रऊफ को मार देता है तो वह महाजन से मिलने के लिए कहता है और उस आदमी का सामना करता है, जिससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राजनेता के बचने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वह अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते के सम्मान के कारण महाजन को नहीं मारता है और इसके बजाय महाजन को खुद को मारने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसका राजनीतिक करियर और उसका निजी जीवन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। राणा नायडू सीजन 2 का अंत नायडू परिवार के एक बार फिर से इकट्ठा होने के साथ होता है, इस बार तेज के दुर्भाग्यपूर्ण अंतिम संस्कार के लिए। राणा और नागा अपने प्रिय तेज के शव का एक साथ अंतिम संस्कार करते हैं, जो बेटे और पिता के बीच के रिश्ते के ठीक होने का पहला संकेत है। लेकिन इससे पहले के परिवार अपने नुकसान से उबर पाता, उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि मुंबई पुलिस रऊफ मिर्जा की हत्या के आरोप में राणा को गिरफ्तार करने के लिए श्मशान घाट पहुंचती है। इस प्रकार रऊफ को मारने के बाद राणा कानून से बच नहीं सकता, क्योंकि खलनायक अपराधी अपने पड़ोस में एक बहुत ही प्रिय राजनेता भी था। जैसे ही राणा को पुलिस वैन में ले जाया जाता है, यह नागा ही होता है जो तुरंत परिवार के रक्षक की भूमिका निभाता है, और वह जल्द ही आकर अपने बेटे को जेल से छुड़ाने का वादा भी करता है।